हेलो। यदि आप माइंड से रिलेटेड चीज़ों को बहुत समय से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि रात को सोने से पहले का समय और सुबह उठने के बाद का समय कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइंड के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, जब आप इसको जान लेते हो तो होता क्या है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हो। आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ के फिर क्या करते हो, आप एक्शन लेना शुरू करते हो। और जब आप एक्शन लोगे तो क्या होगा, आपका लाइफ बेहतर होगा। जो आपने सपने देखे, जो आपके गोल्स है और जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, आप उसको अचीव कर पाओगे। सही बात है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये जो समय होता है ये कम्युनिकेशन का टाइम होता है, जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड आपके अनकॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कांटेक्ट करता है। राइट। आपको ये पता है कि जब कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। उसके पास पहुंचा मैसेज, बस वो लग जाएगा उस चीज़ को पूरा करने में, उस काम को पूरा करने में वो लग जाएगा। कोई लॉजिक नहीं लगाएगा इसके पीछे क्या करने, कुछ नहीं, बस पहुंचनी चाहिए चीज़ें। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड तक हमें अपना वो मैसेज पहुंचाना होता है जिससे कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। हमने बहुत ऐसे मैसेज पहुंचा रखे हैं और अभी भी पहुंचा रहे हैं जिससे कि हमारी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो इसलिए जी ये जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है उस मैसेज को पहुंचाने के लिए अंदर। अब इसके पीछे का जो टेक्निकल कारण है उसको हम समझते हैं और मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राइट। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ब्रेन में वेव्स होते हैं। राइट, तरंगे होती हैं, वेव्स। तो इसको कुछ अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी को। राइट। जैसे कि पहला जो है वो क्या है, आपका डेल्टा। तो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। अब इसको हम समझते हैं। जो डेल्टा है ये वो वेव है जब आप सो जाते हैं। आप जब सो के रहते हैं तो उस समय जो आपके ब्रेन में वेव चलता है उस वेव को कहा जाता है डेल्टा। मतलब आपकी बिल्कुल नींद में रहने वाली स्थिति। राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट होता है वो है थीटा। तो जब आप सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद क्या होता है, आप नोटिस करेंगे कि आप बिल्कुल अवेयरनेस में नहीं आते। आपको हल्की हल्की याद आती है उन चीज़ों की जो आपने रात को सपने देखे हैं। राइट। थोड़े थोड़े वो क्या होता है, फ्लैशबैक आता है आपके दिमाग में, जो सपने आए थे आपको। और आप जो बाहर की दुनिया उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते। आप उबासी लेते हैं और क्या होता है कि जो आपका पूरा अवेयरनेस है वो नहीं आता है। तो उसको कहा जाता है थीटा। और इसी थीटा को हिप्नोसिस में कहा जाता है ट्रांस। ट्रांस, जी हाँ। और ये वो समय होता है जिस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है कि अब थोड़ा आप अवेयरनेस में आ चुके हैं पर अभी भी लेजीनेस है। बेसिकली जब आप ब्रश करते हो, ब्रश करते समय भी उतना ज़्यादा आपको उतना फुर्ती नहीं आता है। राइट। ब्रश कर रहे हो, थोड़ा सा लेजीनेस रहता है आपके बदन में। और जो बेटा होता है मतलब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो तो पूरा अवेयरनेस के साथ। तो बेटा क्या होता है, आपका पूरा फुल कॉन्शियसनेस होता है। समझ में आई बात। तो जब आप रात को सोने जाते हो तो उस समय आप नोटिस करेंगे जब आपको बहुत तेज की नींद आती है, आप आप ना तो बाहर होते प्रॉपर तरीके से, ना अंदर होते। बाहर मतलब आप बाहर की चीज़ों को भी उबासी ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर तरीके से चीज़ें उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो और आप नींद में भी नहीं हो। तो ये जो समय होता है इस समय को हम कहते हैं थीटा। इस समय जब आपको बहुत तेज की नींद आ रही है, आप सोने वाले, इस समय जब आप कोई भी चीज़ क्या करते हो, आप कहते हो अपने माइंड से, तो वो क्या होता है ना कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसका दरवाज़ा खुल जाता है ऐसे, और चीज़ें अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो उस समय जब आप कुछ भी सोचते हो, कहते हो अपने मन में, वो सीधा अंदर जाता है। और गलती यही होती है, रात को इस समय सोते समय लोग बहुत उल्टी फुल्टी चीज़ें सोचते हैं क्योंकि दिन भर उनकी चीज़ें कैसी खराब रही
उनकी वाइफ कैसे, हस्बैंड कैसे, बच्चे कैसे और लोग कैसे, जितनी नेगेटिव चीज़ें क्या करेंगे, सोचते सोचते सोएंगे और यहाँ से गलती शुरू होती है। तो इसलिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय क्या करना है आपको, आपको बिल्कुल अवेयर होना है इस चीज़ के साथ कि मुझे उन चीज़ों को कहना है, उन चीज़ों को अंदर भेजना जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में। और उसी तरह से आप नोटिस करेंगे कि लोग जितने भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें जो लोग शेयर करते हैं, वो कहते हैं सुबह उठने के बाद क्या करना है। सुबह उठने के बाद मोबाइल को चेक नहीं करना है, नोटिफिकेशन चेक नहीं करना है। उठने के बाद क्या करना है, मेडिटेशन करो या बुक पढ़ो या कुछ ऐसा करो जो आपके लाइफ के लिए बेहतर हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट आपके माइंड में जाती है, एकदम अंदर। और इसलिए कुछ लोग सुबह पढ़ना पसंद करते हैं और कहते हैं ना कि सुबह पढ़ने से चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद होती है, यही कारण है, राइट। तो अब समझ में आ रहा है। तो ये जो सुबह उठने के बाद का समय और रात को सोने का पहले का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, उसके अंदर कुछ भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्या करना है, अब आप जो भी आपकी अफर्मेशन है, जो भी आपके प्लान्स हैं और जो भी अच्छी चीज़ें आप कहना चाहते हो अपने आप से, जो आप अचीव करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप कहो। किस समय? सोने से पहले और उठने के बाद। और एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि यदि आप मेडिटेशन शुरू कर दें सुबह को उठने के बाद, बहुत ही ज़्यादा आपको ये हेल्प करने वाला है, राइट। सो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा। इसी तरह से सीखते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर करते जाइए। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।